नोटिफिकेशन नहीं आया, किस चीज का नोटिफिकेशन यार? ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आए थे जो आपको डिस्टर्ब किए। एक तो ईएमपी था, ये तो सबसे बन गया, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। फिर था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज नेगेटिव इंपैक्ट ऑन सरफेस माइनिंग ऑन इन्वायरमेंट, कौन सा जो चीज है जो नेगेटिव इंपैक्ट डालता है सरफेस माइनिंग का इन्वायरमेंट पे। ठीक है, ओके। फिर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इज प्रिपेयर्ड, किस टाइम पे हम इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट बनाते हैं। फिर फिलिंग अप वॉइड इन ओपन कास्ट माइन इज नोन एज, ये तो आपका रेगुलेशन का ही है, डायरेक्ट लाइन ही है। फिर विच रेगुलेशन डील्स विद रिक्लेमेशन इन सीएमआर 2017, कौन सा रेगुलेशन डील करता है रिक्लेमेशन को सीएमआर 2017 में। द जनरल सीक्वेंस ऑफ साइट प्रिपरेशन फॉर रिक्लेमेशन इज, क्या क्या है जनरल प्रिपरेशन साइट प्रिपरेशन क्या रिक्लेमेशन के लिए, जनरल सीक्वेंस कौन सा है साइट प्रिपरेशन का। ओके। फिर आपको दिया था साइल एमेलियोरेशन इज नेसेसरी इन रिवेजिटेशन प्रोग्राम ऑफ स्पॉइल्स फ्रॉम खालिस्तान। तो ये क्वेश्चन था कौन से ओर के लिए बेसिकली आपका साइल एमेलियोरेशन आपको करना जरूरी है। ठीक है, वेजिटेशन प्रोग्राम में लैंडस्केपिंग और साइट प्रिपरेशन एक्टिविटी डज नॉट इंक्लूड, कौन सा एक्टिविटी इंक्लूड नहीं होता लैंडस्केपिंग और साइट प्रिपरेशन के प्रोसेस में। ठीक है। फिर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल अप्लाइड और लेफ्ट ऑन सरफेस एज ए टेम्पररी एड टू स्टैंडिंग द सरफेस इज नोन एज मल्चेस। ये 10 क्वेश्चन थे बेसिकली इन्वायरमेंट और रैंड रिक्लेमेशन से आने वाले जो आपके एग्जाम में आए थे। 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भाई साहब बहुत होता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन अगर कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ के चले जाए, 10 क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन समझ में आया? 10 क्वेश्चन जो किस किस तरह के आए थे, मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने पता नहीं कहां से क्वेश्चन छापा था। वो सारी चीजें आपको जो भी मैं अगले 1-2 दिन 3 दिन में जो पढ़ाने वाला हूँ सब कुछ कवर हो जाएगा। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को बताया, अब ये बीच में आएगा तो आपको दिख जाएगा अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बना था क्या, वो दिख जाएगा। ठीक है, तो चलो लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन होता क्या है? प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग लैंड, process of improving land to make them suitable for more intensive use in agriculture, forestry and or environmental amelioration। तो बेसिकली आपका जो लैंड रिक्लेमेशन होता क्या है कि या तो उसको आप एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, या जो आपका इन्वायरमेंटल, जो आपका पर्यावरणीय सुधार के लिए आप क्या कर ले, उसको यूज कर ले। तो ये जो काम है वो कर ले। तो रिक्लेमेशन एफर्ट डील्स विद साइंटिफिक, जो आपका रिक्लेमेशन एफर्ट है वो क्या होता है कि स्पेसिफिक स्ट्रेटजी एंड मेथड फॉर वेरिड डिग्रेडेशन सिनेरियोस। बेसिकली देखो रिक्लेमेशन करने का अलग अलग तरीका होगा, वो डिपेंड करेगा कि मिट्टी या जगह जहां पे आप रिक्लेमेशन कर रहे हैं वो किस टाइप का है। जैसे लेट सपोज आपका सॉल्टी ग्राउंड है या एल्कली लैंड है, तो वो डिपेंड करेगा। वाटर लॉक्ड लैंड है तो हर जगह के लिए अलग अलग टाइप का आपका रिक्लेमेशन का प्रोसेस होगा। वो सारा जो भी आपका प्रोसेस है वो अलग अलग स्ट्रेटेजी बेसिकली आप अपनाएंगे हर अलग अलग जगह के लिए रिक्लेमेशन का। कौन सा था? आएगा आएगा आगे आएगा मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, वो जो इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन दिखाया कि कौन सा आया था आपको बताने के लिए, मैंने लेके आया हूं वो 10 क्वेश्चन जो आए थे लैंड रिक्लेमेशन और इन्वायरमेंट से, पहले क्वेश्चन दिखाया, अभी आए हैं टॉपिक पे, तो जब आएगा आपको खुद ही दिख जाएगा अच्छा ये है। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या बता रहा था आपको, अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग आपका रिक्लेमेशन प्रोसेस होगा, एफर्ट आपका उसी के अकॉर्डिंग होगा। सबसे पहला चीज तो रिक्लेमेशन होता क्या है, जो भी आपका जो आपका माइंड आउट एरिया है उसको क्या करना, हमको यूजफुल बनाना है एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए या इन्वायरमेंटल जो भी एम्बुलेशन उसके सुधार के लिए, कि हम प्राकृतिक तौर पे उसको सुधार के दे सके। ये रिक्लेमेशन का बेसिक सा आपका काम हुआ। ठीक है, देखो यहां पे देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, रिक्लेमेशन करने के उद्देश्य कौन कौन से हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल रिसोर्स कंजर्वेशन सर्विस एनआरसीए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, द मेन पर्पस ऑफ रिक्लेमेशन, जो रिक्लेमेशन का मुख्य उद्देश्य है वो क्या क्या है। आएगा मेरे भाई अमन, एल्कली मतलब बेसिकली आपका बेसिक एल्कली, एल्कलाइन बोलते हैं ना, तो ऐसा क्या बोलते हैं आपका मिट्टी है, तो हर चीज आएगा। एक ही दिन सब कुछ कर देंगे गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, थोड़ा सा मेरे पर भरोसा रखिए, कुछ नहीं छूटेगा, है ना। तो पहला है प्रिवेंट नेगेटिव इंपैक्ट टू सॉइल।
जो आपका सब उद्देश्य क्या है, रिक्लेमेशन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है कि जो भी मिट्टी पर पड़ने वाला नेगेटिव इंपैक्ट, ये सारा माहौल बनाने वाला काम है, ठीक है। आ जाए कहीं से क्वेश्चन तो बात अलग है, लेकिन ये सब अब रिक्लेमेशन पढ़ रहे हैं, होता क्या है, रिक्लेमेशन कर क्यों रहे हैं वो जानना जरूरी है। आफ्टर दिन जो आप लोगों के टॉपिक है उन्हीं पर डायरेक्ट कूदेंगे, ठीक है। तो प्रिवेंट नेगेटिव इंपैक्ट टू सॉइल, जो भी आपकी मिट्टी है, पानी है, या जो भी एयर रिसोर्स है, उस पर जो हानिकारक प्रभाव पड़ा है माइनिंग के कारण, उसको दूर करना, ये मुख्य उद्देश्य हमारा क्या, रिक्लेमेशन का। एंड नियर माइंड एरिया, जहां कहीं भी खदान माइनिंग चला है उसके आसपास के एरिया पे क्या क्या चीज है, सॉइल पे, वाटर पे, एयर रिसोर्स पे, फिर ये सारे पे जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ा उसको दूर करना। रिस्टोरिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल टू देयर प्री माइनिंग लेवल, जो आपका सॉइल है, मिट्टी जो है, उसके क्वालिटी को जब आपने माइनिंग स्टार्ट करा तो जैसा था उसी स्थिति में लाना, ठीक है। माइनिंग लेवल, जो आपका माइनिंग स्टार्ट करने से पहले जो उसका स्थिति था मिट्टी का, उसी स्थिति में लाना। अगर आपको रिक्लेमेशन के उद्देश्य बोल के 4 ऑप्शन में दे दे तो आपने ये चीजें पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड है, हर एक लाइन स्टैंडर्ड है, कहां से लिया गया है, किसके अकॉर्डिंग है, NRCS के अकॉर्डिंग है। तो अगर आपको रिक्लेमेशन के 4 उद्देश्य दे तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। इंप्रूविंग एंड मेंटेनिंग द फंक्शनल क्वालिटी, जो आपका मिट्टी है उसके फंक्शनल क्वालिटी को बेसिकली, जैसे उपजाऊ है तो उसको क्या करना, बेसिकली मेंटेन करके रखना। उपजाऊ है तो उपजाऊ ही रहे, या फिर एटलीस्ट आप इंप्रूव करके दे, ठीक है। तो इंप्रूविंग या मेंटेनिंग फंक्शनल क्वालिटी, ये सारा चीज है बेसिकली जो आपके मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। रिटर्निंग द लैंड टू स्टेबल कंडीशन, प्रिवेंटिंग एंड फ्यूचर ऑन साइट और ऑफ साइट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मीटिंग द स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर, मेंटेन द इकोसिस्टम health, and also preventing future hazard to public safety welfare are few major reason and importance of reclaiming the mine site, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य 3 चीज आपको समझ में आ गया कि क्या है, कि जो आपका सॉइल था, वाटर था, एयर था, उन सबको क्या करना, उस पर जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है या पड़ने वाला है उसको आप प्रिवेंट करें, रोके। दूसरा, जो आपका सॉइल था माइनिंग स्टार्ट करने से पहले जैसा था वैसी स्थिति में आप ला के दे। जो भी उसका फंक्शनल क्वालिटी है उसको या तो इंप्रूव करे या मेंटेन करे। इसके अलावा जो भी आपका लैंड है उसको आप स्टेबल कंडीशन में लाए, प्रिवेंट स्टेबल कंडीशन में लाए, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को आप रोके। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब समझ ही रहे हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और जो आपका एयर क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी है, इकोसिस्टम है, जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है, मतलब वहां का जो भी पारिस्थितिक तंत्र, मतलब भी समझ पा रहे होंगे, पढ़े होंगे बचपन में कि पारिस्थितिक तंत्र मतलब जो भी वहां का इकोसिस्टम था, जो वाइल्ड लाइफ जो भी रह रहा था, उन सबको आप मेंटेन करके रखें, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी छेड़छाड़ी ना हो। तो इन सारी चीजों को बेसिकली ध्यान में रखते हैं जब भी हम रिक्लेमेशन करते हैं। तो मुख्य उद्देश्य हमारा इन सारी चीजों को कंजर्व करना होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिक्लेमेशन ऑफ लैंड डैमेज्ड बाय माइनिंग, जो आपका लैंड माइनिंग के कारण डैमेज हो गया है या डैमेज हो रहा है उसको आप कैसे रिक्लेम करेंगे। तो एक है आपका जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट, सबसे पहला चीज, लैंड रिक्लेमेशन बाय बैकफिलिंग ऑफ पिट्स, जो गड्ढे हैं उसका बैकफिलिंग करके लैंड रिक्लेमेशन एंड अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। लैंड रिक्लेमेशन और अफॉरेस्ट मतलब वनीकरण का जो भी प्रोग्राम है उससे करके आप कर सकते हैं। गड्ढे को भर दिए, एक तो ये काम हो गया। दूसरा, अफॉरेस्टेशन मतलब उसका आप क्या करें, वनीकरण कर दे। वनीकरण मतलब समझ ही रहे हैं, ठीक है। फिर मेथड ऑफ रिक्लेमेशन, रिक्लेमेशन के कौन कौन से मेथड से जानेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टिप्स, ये कोई खास काम का नहीं लेकिन देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर में। फिर रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल, जो सॉइल है उसका रिप्लेसमेंट, कि जैसे आपका जमीन है वो बंजर है तो उस पर हम क्या फर्टाइल जो है सॉइल वगैरह लगा दे, तो उसका भी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। टिल्टेज, ये आपको ऑप्शन में देखना मिला था कि जो 4 ऑप्शन था उसमें टिल्टेज मतलब बेसिकली जुताई होता है, इसके बारे में जानेंगे कि क्या है टिल्टेज ऑपरेशन, क्या इसका यूटिलिटी है लैंड रिक्लेमेशन में। ग्रेडिंग, पिटिंग, गॉजिंग, लैंड इम्प्रिंटिंग, ये सारा चीज है जो आगे आपके आने वाला है। सॉइल एमेलियोरेशन, जिसका आप डिमांड कर रहे थे, मृदा सुधार बेसिकली होता है। मल्चिस क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में आया था। फिर सॉइल अमेंडमेंट, मृदा संशोधन
कैसे होता है, क्या होता है, उसको जानेंगे। फिर एल्कलाइन स्पॉइल्स, एल्कलाइन स्पॉइल्स अगर हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम रिक्लेमेशन कैसे करेंगे, रीवेजिटेशन का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीसीज, जो प्लांट हम सेलेक्ट करेंगे वो उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, जैसे कौन सी मिट्टी में कौन सा प्लांट लगेगा उस हिसाब से ना आप सिलेक्शन करेंगे। जो प्लांट कहीं पे क्या उपज ही नहीं सकता, वहां पर भी उसको लगाने का मतलब नहीं है। तो प्लांट स्पीसीज का सिलेक्शन किस बेसिस पे, किस मिट्टी के लिए कौन सा प्लांट लगाएंगे, उसका पर हम बात करेंगे। सोर्स ऑफ सीड्स एंड प्लांट्स, जो सीड है और प्लांट है उसका सोर्स पे हम बात करेंगे, ठीक है। फिर मेथड ऑफ प्लांटिंग एंड वेजिटेशन, जो प्लांटिंग और वेजिटेशन के कौन कौन से मेथड है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेगुम्स, जो बीज वाली फलियां हैं उसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे। मशीनरी फॉर सीडिंग, सीडिंग के लिए कौन कौन से मशीन यूज होते हैं। फिर रेट ऑफ सीड एप्लीकेशन, मैनुअल प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, मैकेनिकल प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, यूजफुल प्लांट स्पीसीज, फिर प्लांट वेजिटेशन फॉर वाइल्ड लाइफ। इन सारी चीजों में कई सारा चीज काम का है, कई सारा चीज काम का नहीं है। तो जो काम का नहीं है उसको तुरंत निकाल देंगे, जो काम का उसको रुक करके पढ़ाई करेंगे। तो ये सारा चीज है जो अगले 1-2 दिन के अंदर में आपके क्लास के अंदर में आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो चीज था, लैंड रिक्लेमेशन बाय बैक फिलिंग ऑफ पिट्स।